ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम से डिस्कस करेंगे तो आपका जानते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है एंड इंटेस्टाइन इज मस्कुलर। तो ये पहली बार आया, क्योंकि कंप्लीट तो चलो बहुत पहले से आ चुका था। एंड डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रासेल्यूलर, ये हम कैनाल एंड देन इंट्रासेल्यूलर। ये अब से सबका होगा, हम लोग का भी यही होता है। ओके, मतलब पहले हमारा जो कैविटी में डाइजेशन हो जाएगा, फिर उसका जो सेल्स ऑब्जर्व करेंगे एंड सेल्स जो है क्या, वो अपने अंदर डाइजेस्ट कर। हाँ, फिर सेल्स अपने अंदर लेंगे एंड वो फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, नाउ उनके पास एंजाइम्स होते हैं, दे हैव देयर एंजाइम्स, ग्लैंड सब होता है। ओके, अनफॉर्चुनेटली हम लोग एनालिडा का लाइफ साइकिल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एनालिडा आपके सिलेबस में मैंने जो आर्थवम काट दिया है और क्या, तो इसीलिए ये सब वैसे पढ़ते थे हम लोग, बट अब ये नहीं होगा। चलिए, तो इसीलिए तो दिस इज द कंसेप्ट। रेस्पिरेशन में हम लोग आ जाएंगे, तो यहाँ इतना सिंपल नहीं है। तो रेस्पिरेशन जो है बाय मॉइस्ट स्किन इन अर्थवर्म एंड लीचेस और पैरापोडियल गिल्स ऑफ पैरापोडिया इन द नेरीज। तो जब भी हम अर्थवर्म बोलते हैं उसका मतलब है ओलिगोकीटा, जब भी हम नेरीज बोलते हैं उसका मतलब है पॉलीकीटा, एंड जब भी हम लीचेस बोलते हैं उसका मतलब है क्या, हिरुडिनिया। So these are the three main classes of this category. समझ रहे हो? Now circulatory Yes, sir. system closed है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, and only non-chordates phyla to have closed circulatory system। मतलब पूरा का पूरा फाइलम, ओके, तो पूरा का पूरा फाइलम जो आपका क्लोज्ड है, तो वो आपको यही मिलेगा। बाकियों में क्या है, जैसे मलस्का में, सेफेलोपोडा में आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओके, बट ओके, सेफेलोपोडा में होता है बट और किसी में नहीं। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द केस। ब्लड रेड होगा, हीमोग्लोबिन होगा, बट आरबीसीज नहीं होगा। इसमें अदर पिगमेंट्स भी होता है, जैसे एरिथ्रोक्रोरिन। ओके, किसी किसी में एरिथ्रोक्रोरिन भी आपका मिलता है। So these respiratory pigments help in transport of gas like O2 and CO2। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटानेफ्रीडिया। ठीक है, मेटानेफ्रीडिया का मतलब होता है ट्रू नेफ्रीडिया। ओके, दे क्लीन द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट लाइक अमोनिया और एंड यूरिया। एक्चुअली इसमें असुविधा होता है कि कुछ एनिमल, जैसे अर्थवर्म क्या है, अर्थवर्म लैंड में रहता है, अर्थवर्म पूरे पानी में भी रह सकता है, एंड अर्थवर्म बीच बीच में भी रह सकता है, मतलब कुछ समय लैंड में कुछ समय पानी में। इसीलिए अकॉर्डिंगली वो अपना अडेप्ट करता है। तो जब वो पूरा एक्वाटिक हो जाता है, मैंने इट इज लिविंग इन वाटर बॉडी, तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है। पर जब वो लैंड के आसपास आ जाता है तो वो क्या एक्सक्रीट करता है, तो वो एक्सक्रीट करता है आपका क्या बोलो, यूरिया। तो इसलिए यूरिया एक्सक्रीशन के लिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट फेवरेबल है। ठीक है, लोकोमोशन जनरली आप जानते हो कि जो नेरिस है उसके पास पैरापोडिया हैं, तो पैरापोडिया जो है वो लोकोमोशन में मदद करते हैं। ओके, तो पैरापोडिया हेल्प इन लोकोमोशन, किंतु जो आपका नेरिस है उसमें पैरापोडिया होता है, बट लीच में नहीं होता। तो इसलिए लीच में क्या होता है, आपका सकर्स होते हैं। तो सकर्स मदद करते हैं किस में, आपके लोकोमोशन में। बट जो पॉलीकीट्स होते हैं उनका तो वो भी नहीं होता, तो इसलिए उनके केस में कीटा एंड मसल्स मदद करते हैं। कोई शक? No, sir. नाउ सो दिस इज द केस, आपको याद रखना है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे लोकोमोटिव में, दे हैव सेगमेंटली अरेंज्ड एस शेप काइटिनस कीटा।
ओके वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो क्या होता है, पैर मिट्टी को तो पकड़ना ही पड़ता है ना, तो मिट्टी को पकड़ना ही पड़ता है, इसीलिए मिट्टी को अगर ग्रिप नहीं करोगे तो चलेगा कैसे? ओके मिट्टी को ग्रिप नहीं करोगे तो चलेगा नहीं, तो इसलिए मिट्टी को ग्रिप करने में कौन मदद करता है आपका? जो कीटा। तो कीटा विल हेल्प यू इन ग्रिपिंग द सॉइल एंड लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्लस उसका जो सिलोमिक फ्लूइड, ये सारे मदद करेंगे किस में? इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ योर locomotion. ठीक है, so they are segmentally arranged, kita, sita या काइटी embedded in the skin, they are S shaped and इनको हिलाने के लिए क्या करते हैं? एडक्टर एंड एबडक्टर सेटिजेरस मसल होते हैं। सीटा का मसल क्या है? सेटिजेरस। तो एबडक्शन का मतलब क्या है? वो कीटा को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाते हैं। एडक्शन का मतलब क्या है? वो कीटा को टुवर्ड्स बॉडी ले आते हैं। अंडरस्टूड? सो ये दोनों काम करते हैं। तो व्हाई दे नीड टू टेक इट अवे एंड टुवर्ड्स द बॉडी? इन ऑर्डर टू पुल द सॉइल, है कि नहीं? नाउ कीटा आर फाउंड इन ऑल सेगमेंट्स। तो जो अर्थवर्म है उसमें दो तरीके से आपको कीटा मिलेगा। ओके एक्चुअली इसमें जो हमने लाइन लिखा वो मिट गया, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा एंड दोबारा बनाना पड़ेगा क्या? कीटा। तो ये देख रहे हो सारा कीटा हट गया। चलिए सो जो कीटा है इसको हम लोग हटाते हैं। 1 2 3 ये वाले चल हट जाओ। 9 इसके बाद ये अंदर वाले जाइए। चलो बना लेंगे दोबारा। चलिए सो अब एक्चुअली कीटा में हमारा क्या होगा? सपोज ये सेगमेंट है, ओके, सो दिस इज द सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म। ओके, तो आप इसका क्रॉस सेक्शन है तो दो कंडीशन होते हैं, पेरिकिटाइन एंड एक है लुम्ब्रिसाइन। ओके, तो लुम्ब्रिसाइन लुम्ब्रिकस में मिलता है एंड पेरिकिटाइन पेरिटिमा पोस्टुमा में मिलता है, जो कि नॉर्मल हमारा क्या अर्थवर्म है। तो अब व्हाट हैपेंस? पेरी का मतलब क्या होता है बोलिए? अराउंड। एंड कीटा का मतलब क्या होता है? सेगमेंट्स। तो अगर सेगमेंट्स ओके अगर जो कीटा है वो ऑल अराउंड द सेगमेंट मिलेगा, ओके ऑल अराउंड द सेगमेंट, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पेरिकिटाइन कंडीशन। बट अगर आपका दो ग्रुप्स में मिलेगा लैटरली, तो वेंट्रोलैटरली दो ग्रुप्स में मिलेगा, तो उसको कहते हैं लुम्ब्रिसाइन कंडीशन। ठीक है, तो इफ कीटा ऑल अराउंड द बॉडी, पेरिकिटाइन। इफ कीटा इन टू ग्रुप्स वेंट्रोलैटरली, दैट इज लुम्ब्रिसाइन। तो ये दो तरीके का कीटा अरेंजमेंट है। अंडरस्टूड? रिपोर्टेड इन होम, रिपोर्टेड इन एनिमल्स। ओके नाउ तो ये आपका कीटा का कंसेप्ट है एंड ये आपका लोकोमोशन में मदद करते हैं। इन नेरीस दे आर फाउंड इन द पैरापोडिया। ठीक है, तो नेरीस में क्या होगा? सपोज ये हमारा एक सेगमेंट है, ओके सपोज ये नेरीस का एक सेगमेंट है एंड हम पैरापोडिया बनाएंगे। तो सपोज ऐसे ट्रायंगुलर पैरापोडिया होंगे, तो क्या होगा? ऐसे आपके कीटा मिलेंगे बहुत सारे। सो दिस कंसेप्ट इज व्हाट? so this is reported in polycutes. ओके मेरे ठीक है, सो ये पैरापोडिया में आपको मिलते हैं। ठीक है जी, इसलिए मैंने आपको याद है कि नहीं कल क्या बोला था? पैरापोडिया का मतलब क्या होता है? along with क्या? along with legs, उसका और भी काम होगा। माने माने अदर देन व्हाट? अदर देन लोकोमोशन, उसका और भी अलग काम होगा। कोई शक?
हाँ No. सर। चलिए, तो अब ये हमारा जनरल एनालिड बॉडी प्लान है, आप देख रहे हो। तो इसलिए एनालिडा जो है उसको पहले ओलिगोकीटा बोला जाता था, अब उसे क्लाइटेलाटा बोला जाता है, बिकॉज उसमें एक क्लाइटेलम होता है। अंडरस्टूड? सो क्लाइटेलम है, इसका नाम पड़ गया क्या, और दैट इज कॉल्ड योर क्लाइटेलाटा। तो जिसमें क्लाइटेलम होता है उसे क्लाइटेलाटा कहेंगे, और क्या। तो अब ये देख रहे हो, सो दिस इज एक्चुअली द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म। ठीक है, कितना सुंदर फोटोग्राफ है, आप देखिए। तो आप देख रहे हैं पूरा बॉडी में सेगमेंट्स हैं, एंड आपको कौन कौन से सेगमेंट याद रखने हैं। ओके, माउथ। तो माउथ जो है वो आपका पहला सेगमेंट में होता है, दैट इज द फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड माउथ। तो माउथ के आगे एक चीज लटकता रहता है, उसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। प्लीज रिमेंबर, प्रो का मतलब क्या है, Primitive. बिफोर, बिफोर या फर्स्ट। स्टोमा का मतलब है माउथ। तो माउथ के बिफोर जो चीज लटक रहा है वो क्या है, Prostom. प्रोस्टो। तो ये प्रोस्टोमियम में क्या होता है, देयर आर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो प्रोस्टोमियम में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपका कीमो ऑल्फैक्टो ओके रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कीमो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, तो बेसिकली वो स्मेल में मदद करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सो Yes. दिस इज द फंक्शन ऑफ आपका प्रोस्टोमियम। माया, नो। सो ओके, उसके बाद आ जाइए। सो अगला जो आपको मिलेगा क्या, सो अगला जो आप देख रहे हो, बाकी तो जनरल है। क्लाइटेलम जो है आपको 14 से 16 सेगमेंट में मिलता है। ओके, दिस इज द क्लाइटेलम। लास्ट सेगमेंट में एनस मिलता है। ओके, तो जिस सेगमेंट में एनस मिलता है उसको कहते हैं क्या, पाइजीडियम। ओके, तो जिस सेगमेंट में एनस मिलेगा उसको पाइजीडियम बोला जाता है। ओके, उसी तरह जिस सेगमेंट में माउथ है उसको पेरिस्टोमियम बोला जाता है। तो इसलिए बहुत बच्चे प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम में क्या आपका कंफ्यूज होता है। सो प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम। ठीक है जी, सो दिस इज द कंफ्यूजन बिटवीन प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम। अरे यार, उसको पकड़ना क्या, सब करना बड़ा मुश्किल है, से जो जो सब पकड़। अरे, ये सब जो बनाना है ना बहुत हेडेक है, ये सब सॉफ्टवेयर है ना इतना कंपैटिबल नहीं है। चलिए, बट हम भी वैसे छोड़ने वालों में नहीं हैं। चलिए, ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो माउथ इज कॉल्ड, माउथ जिस सेगमेंट में होता है उसको कहते हैं पेरिस्टोमियम। पेरी का मतलब क्या है, अराउंड। स्टोमा का मतलब क्या है, माउथ। तो जो सेगमेंट अराउंड माउथ होता है उसको क्या कहेंगे, पेरिस्टोमियम। बट जो माउथ से सामने लटकता है उसको कहेंगे प्रोस्टोमियम। प्रोस्टो। समझ में आया? सो लाइक दैट। सो ये हमारा आपका क्या है, सो दिस इज वाई। तो आपको सेगमेंट्स पता होना चाहिए, प्रोस्टोमियम क्या है एंड पेरिस्टोमियम क्या है। तो क्लाइटेलम जो है वो आपका 14 से 16 सेगमेंट में मिलता है।
एक्चुअली हम लोग वो नहीं लिख रहे हैं सेगमेंट, बिकॉज वो पर्टिकुलरली फेरेटिमा के केस में मिलता है। भाई अलग अलग वर्म्स में अलग अलग नंबर ऑफ सेगमेंट होंगे ना, तो इसीलिए हम लोग उसका, जैसे यहाँ भी देखो तो यहाँ ये कहाँ दिख रहा है 30+ में, ओके। तो 30 के तो बाद में हाँ, तो इसीलिए अलग अलग वर्म्स में अलग अलग जगह पर होगा, तो इसीलिए मैंने उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं लिखा है। लास्ट जो एनल सेगमेंट है उसको पाइजीडियम बोला जाता है, सो दैट इज कॉल्ड द पाइजीडियम। प्लस इधर देख रहे हो छोटे 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 पोर्स हैं, तो दे आर कॉल्ड, ये जो डॉर्सल ब्लड वेसल देख रहे हो ना, तो ये जो डॉर्सल ब्लड वेसल है तो उसके जो छेद हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज, उसका छेद को डॉर्सल पोर्स बोला जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि हमने उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या लिखा है, अर्थवर्म का मॉइस्ट स्किन। तो जो मॉइस्ट स्किन है वो मॉइस्ट होता कैसे है, अरे यार इसको क्या हो गया, एक बार दोबारा शेयर करते हैं। So why the moist skin is moist? So moist skin is क्योंकि moist ब्लड सप्लाई, because of not blood supply, coelomic fluid. ओके, तो जो coelomic fluid है वो डॉर्सल से बाहर निकलता है। ओके, तो दिस इज द, इसके ऊपर आप ये देख रहे हो ऊपर ये छोटे 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 छेद हैं, सो दे आर कॉल्ड द डॉर्सल पोर्स। ओके, नाउ आप देख रहे हो इसका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रेड में है। ओके, तो रेड में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हो, ये जो मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स हार्ट हैं। ओके, यू आर सीइंग द हार्ट, यू आर सीइंग द क्रॉप, गिजार्ड, फेरिंग्स, देखो ये मेटानेफ्रिडिया आप देख रहे हो। ओके, सो दिस इज मेटानेफ्रिडिया, ये एकदम सामने ब्रेन है, मतलब तो ये आपके सामने ब्रेन है। ओके, तो ये जो ब्रेन है, उसके बाद क्या आप देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ओके, सो और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें चाहिए, सो डॉर्सल ब्लड वेसल वेरी इंपॉर्टेंट, वेंट्रल ब्लड वेसल वेरी इंपॉर्टेंट, वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख रहे हो दो है उसमें, तो ये सब आपको दिख रहा है, फाइन। सो दीज आर द टेस्टिस है, ओवरी है, सो ऑल द वाइटल ऑर्गन्स यू आर सीइंग, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद ये देखिए माउथ है ये फर्स्ट में, तो द फर्स्ट सेगमेंट इज माउथ। ओके, तो ये आपका डॉर्सल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए जो बीच में जो ब्लड वेसल है ये देख रहे हो, ये दिस इज टिफ्लोसोल, ये गारंटेड क्वेश्चंस में आता है। तो देख रहे हो एक इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, एंड जिसमें डॉर्सल वेसल का एक ब्रांच होता है। तो व्हाट विल इट हेल्प, बताइए तो किस चीज में हेल्प करेगा, उसका स्ट्रक्चर देख के बताओ। अगर मैं इसको सरफेस एरिया बढ़ाएगा। यस, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो वो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द केस। तो इसीलिए टिफ्लोसोल जो है वो आपका सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करता है, एंड ये ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। टिफ्लोसोल जो है वो बहुत श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है। चलिए, तो उसके बाद ये आप उसका आगे पीछे वाला साइड देख रहे हो, फाइन। अगेन तो ये आपका अलग अलग पॉइंट्स दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो, एंड दिस इज द कुकून, समझ रहे हो। तो एक्चुअली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम, इट मेक्स द कुकून, एंड उस कुकून के अंदर उसका बच्चा देख रहे हो आप, तो ऑलरेडी द एम्ब्रियो इज विजिबल इनसाइड द कुकून, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द केस। तो अब हम इसको आगे एलाबोरेट करते हैं। Now, all of them have circular and longitudinal muscles. So, in order to locomote the muscles, hydroskeleton, मतलब जो fluid है आपका, and kita और suckers are used. ठीक है, तो कीटा या सकर जमीन को पकड़ने में मदद करेगा, हाइड्रोस्केलेटन बॉडी को पुश करने में मदद करेगा, एंड जो आपके लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स है वो सीलोमिक फ्लूइड को कंट्रोल करने में मदद करेगी, ठीक है जी। सो दिस इज द केस। नाउ इन लीच
in leeches two suckers are present. Okay, two suckers are present. एक है anterior, okay, anterior sucker. तो इसका काम क्या है? क्या वो फीडिंग एंड लोकोमोशन, तो ये दोनों में मदद करेगा। आप जानते हो लीचेस ब्लड सकर है, तो उसको सक करने में आपका जो एंटेरियर सकर मदद करेगा। एंड बी जो है पोस्टेरियर सकर। तो पोस्टेरियर सकर क्या करता है? इट हेल्प्स ओनली इन लोकोमोशन, तो वो सिर्फ आपको लोकोमोशन में मदद करता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ व्हाट? अर्थवर्म लोकोमोशन। ठीक है, चलिए, तो अब ये आपका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। व्हाट इज दिस यू आर सीइंग, बताइए ये क्या है? जल्दी बताओ, इतना देर आपको क्या लग रहा है? सो ये आप क्या देख रहे हैं? अर्थवर्म का टनल। तो क्या है, क्या देख रहे हैं? अर्थवर्म तो है नहीं वो, ट्यूबिकुलर। दिस इज ट्यूबिकोलस हैबिट, ट्यूबिकोलस बरोस। ओके, तो ये आपका ट्यूबिकोलस बरो है। ये अर्थवर्म नहीं है, ये एक्चुअली कीटोप्टेरस है। ओके, तो ये एक और एग्जांपल है आपका एनिलिडा का। और क्या, तो ये देखिए आप क्रॉस सेक्शनल डायग्राम देख रहे हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबसे बाहर क्या देख रहे हैं? क्यूटिकल है। क्यूटिकल के बाहर आप क्या देख रहे हो? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाहर क्या देख रहे हो? सर्कुलर मसल्स है। उसके बाद क्या देख रहे हो? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है। ओके, तो इसके बाद क्या देख रहे हो? डॉर्सल मेसेंट्री है। तो ओसोदला, तो डॉर्सल मेसेंट्री है। एंड अंदर ये है इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। एंड ये सेप्टा है, आप तो जानते हो एनेलिडा में सेप्टा होगा, देख रहे हो कि नहीं? तो सेप्टम इज वेरी क्लियरली विजिबल। आपको देखो पीछे का कुछ नहीं दिख रहा है, ओनली जो चीज सेप्टा से पार हो रहा है वही दिख रहा है। तो सेप्टा से ऊपर क्या निकलता है? ब्लड वेसल। नीचे क्या निकलता है? बोलिए। ये भी आपका वेंट्रल ब्लड वेसल है। एंड एक नर्व कॉर्ड भी होगा, वो इधर दिखाया नहीं है, तो नर्व कॉर्ड भी नीचे से आएगा। मेसेंट्री को नर्व कॉर्ड कहते हैं? नहीं 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 नहीं, मेसेंट्री एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पकड़ के रखता है। अरे तीनों को पकड़ के रखना पड़ेगा ना, नहीं तो कहीं भी घूमेंगे। तो इसलिए इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू which helps to hold the structures. ठीक है, और ये सर पेरिटोनियम? क्या पेरिटोनियम? विसरल पेरिटोनियम वो क्या होता है? अरे भैया, लिखा है डाइजेस्टिव सर। सिस्टम का जो है तो वो पेरिटोनियम ही होगा ना, ये तो आप जानते हो, फिर क्या पूछ रहे हो? डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? बोलो। तो उसी को पेरिटोनियम बोला जाता है। वो तुम्हारा भी पेरिटोनियम कहलाता है, उनका भी पेरिटोनियम कहलाता है। अब एक चीज याद रखिए, मैं हर चीज का जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ उसी चीज का जवाब दूंगा जो एक्चुअली आप नहीं जानते होंगे। हाँ, ठीक है, तो जो आप नहीं जानते होंगे। चलिए, समझ में आया? तो ये आपका जो क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। एंड अगेन ये कौन सा बारो है? दिस इज नॉट ट्यूबिकोलस, ये वेरन है, आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग है। तो इसलिए दो अलग अलग तरह के बारोज, ये भी ट्यूबिकोलस बारो है आपका एरेनिकोला का। ओके, सो इसलिए अलग अलग हैबिट्स आप देख पाएंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर क्या टोटल हैबिट्स। चलिए, उसके बाद आ जाइए क्या? सो दिस इज द नर्वस सिस्टम। तो देखिए बहुत प्यार से आपको समझा गया है नर्वस सिस्टम। ओके, सो आप इस डायग्राम को मैं एक बार आपको बाहर कर देता हूं एंड आपको बता देता हूं, फिर हम एक्चुअली यहाँ कंपेयर कर लेंगे, बिकॉज वहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको शायद पता ना चले। तो आप सपोज ये आपका एक सेगमेंट, एक एनेलिडा है। ओके, लेट इट बी लीच। तो सपोज ये एनेलिडा है
एंड उसमें आपके क्या होंगे, सेगमेंट लाइंस होंगे। तो दीज आर सपोज सेगमेंट्स, ये आपके अलग अलग सेगमेंट्स हैं। कौन सा थी? सो ये आपके अलग अलग लाइंस हैं। Okay, so these are all different lines. तो ये आपके अलग अलग सेगमेंट्स मान लो। आप क्या देखोगे, ये आपका साइड व्यू है क्या, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में आप क्या देखोगे कि यहाँ आपको हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ गैंग्लिया मिलेगा। हर सेगमेंट में आपको क्या मिलेगा, एक पेयर ऑफ गैंग्लिया। तो सपोज यहाँ है 1 2 3 4 5 6। इसमें एक्चुअली कॉपी पेस्ट भी नहीं होता है, नहीं तो और थोड़ा जल्दी हो जाता है। देख रहे हो, तो आपका हर सेगमेंट में ये एक गैंग्लिया हुआ। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया में एक्चुअली नर्व्स का सेल बॉडी होता है। तो ये एक गैंग्लिया है, ये दूसरा गैंग्लिया है। तो माने एक पेयर ऑफ आपका गैंग्लिया होगा। फाइन, तो यहाँ एक और गैंग्लिया है।